जय हिंद साथियों, आज हम लोग एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट मैथ का 24 दिसंबर 2024 को जो आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए टोटल 20 क्वेश्चन आता है, 25 मिनट में करना होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है तो 40 मार्क का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट लोडिंग पेज, रुक जाइए, लोडिंग पेज। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है 90 रुपये में 18 संतरे। देखिए 90 रुपये में ऊपर रुपये लिखा जाता है और नीचे 18 लिखा जाता है। ठीक है, 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है और क्या करता है, 15 संतरे 105 में। देखिए 105 में क्या करता है, 15 संतरे बेच देता है। तो सबसे पहले आपको देखिए, या तो इसका तिरिया गुणा कीजिए या कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए हम लोग काट लेते हैं पहले, 18 5 90 हो जाएगा और 15 7 105 हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 रुपये में मान लीजिए खरीदा और 7 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, 2 का कितने पे, 5 पे गुणे 100। यहाँ 20 5 100 हो जाएगा। देखिए 20 5 100 या 20 दूनी 40, यानी 40% का लाभ होगा। किस ऑप्शन में दिया है, 40%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2। अरे 17,000 में एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज इतना है और उसी राशि पर 4 वर्षों में ब्याज चक्र ब्याज की गणना कीजिए। यानी ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है। शिवगामी मीना से 2 साल बड़ी। यहाँ पे देखिए शिवगामी लिख लीजिए, यहाँ पे मीना लिख दीजिए। शिवगामी क्या है, देखिए शिवगामी मीना, यदि मीना की एक्स मान लीजिए वर्तमान आई है तो शिवगामी की x+2 हो जाएगा। ठीक, वर्तमान आई x+2 हो जाएगा 6 वर्ष बाद, यानी इन दोनों में 6 वर्ष जुड़ेगा तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो x+8 हो जाएगा और इसमें x जोड़ेंगे तो x+6 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। वर्ष उनकी आय का योग उनकी वर्तमान आय का 7 गुना। इनकी वर्तमान आय ये है तो वर्तमान आय x+2 क्या होगा, 7 गुना है। ठीक, देखिए x+2 हो जाएगा, 2x+2 का 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर हैं। ठीक, अब देखिए 2x+2, यहाँ देखिए 2x+14 हो जाएगा। देखिए 2x+14 हो जाएगा बराबर 7 दूनी 14, x+14, 14x+14 यहाँ 14 इधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, यानी 14 14 कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा है, यानी x का मान नहीं प्राप्त होगा। या तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत है, देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन देखिए यहाँ पे डेटा अपर्याप्त है, यानी ये क्वेश्चन गलत नहीं है। यहाँ पे डेटा अपर्याप्त होगा, एक्स का मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो डेटा अपर्याप्त पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का है 7 मीटर गहराई है, ठीक, और 20 मीटर त्रिज्या है। बेलना काटने में अधिकतम कितना पानी डाला जा सकता है, यानी आयतन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे गहराई ही ऊंचाई हो जाएगा बेलन का। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक, πr²h। देखिए पाई का मान दिया है 22/7 दिया है, गुणे r² का मान कितना होगा, r² का मान यानी 20 का स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा। 400 गुणे h का मान 7 हो जाएगा, 7 से 60 कर जाएगा, नहीं 22 चौक 88 हो जाएगा। 8800 किस ऑप्शन में दिया है, 8800 ऑप्शन ए में दिया है। ठीक, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, यदि संख्या इतना को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए 9 से विभाजित किया जाता है तो सबसे पहले ये संख्या 9 से देखते हैं कटेगा कि नहीं। देखिए 9 से 9 यानी अंकों का योग ही 9 से कटता है, तो हम लोग अंकों का योग पहले निकालते हैं। देखिए 9 से 9 कट जाएगा। देखिए 8 है और 8 1 से 9 1 कट जाएगा। देखिए A7 है और A2 7 2 9 से 1 कट जाएगा। A5 है और 5 4 से 1 कट जाएगा। 6 3 9, यानी कोई शेष पूरी संख्या कट जा रही है, 0 शेष बचेगा। तो 0 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 18 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए 6 और 18 का तृतीय अनुपाती पूछा है, यानी इसका डबल करते हैं, यानी 18 गुणे 18 का लिखेंगे और बटे 6 से भाग दे देंगे, यानी 6 3 18 जाएगा। 18 3 54, 54 किस ऑप्शन में दिया है, 54। देखिए BCC में दिया है, तो सी पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, बचत क्या होगा। देखिए 25, एक व्यक्ति क्या करता है, 100 मान लीजिए उसकी आय 100 रुपये है तो 25 बचाता है, यानी 25 बचाता है। ठीक, 25 बचाता है तो खर्च कितना कर रहा है, 75 रुपये खर्च करता होगा। देखिए 75 रुपये खर्च करता होगा, लेकिन देखिए क्या कर रहा है, यदि उसकी आय में 20% यानी 20 में 20 की वृद्धि होगी और उसकी बचत वही रहती है, बचत में कोई चेंज नहीं करता है, यानी बचत में कोई नहीं चेंज नहीं करता है, तो उसके खर्च में यानी यही खर्च ही बढ़ा होगा, खर्च ही इसमें वृद्धि हुआ होगा। तो 20 की वृद्धि हुआ होगा कितने पे, 75 पे, गुणे 100 करेंगे। देखिए यहाँ पे 25 से काटेंगे, देखिए 25 चौका 100 होगा, 25 यहाँ 75, यानी नीचे 3 आना चाहिए। नीचे 3 किस ऑप्शन में दिया है, देख लेते हैं। नीचे 3 किस ऑप्शन में दिया है, देखिए केवल ऑप्शन डी में दिया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी पे क्लिक करते हैं।
ठीक, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या है, देखिए ए बी सी एक कार्य को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए, रुक जाइए, ए फिर बी फिर सी, ठीक, ए बी सी। उसके बाद क्या करते हैं, ए 15 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है, ठीक। पूरा करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 45 दिन में काम करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा तो कार्य क्षमता हो जाएगा 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 3 दूनी 60 यानी 2। देखिए अब कह रहा है इसी का मान 45,000 दिया है, इसी का मान देखिए यहाँ पे 45,000 देते, इनका पूरा योग 9 बराबर 45,000 दिया है। तो किसका मान पूछा है, 2 का, यानी 9 पचे 45 यानी 5,000, 1 बराबर 5,000 आ गया, ठीक। तो हमको 2 का मान पूछा है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10,000। 10,000 किस ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग आपके पास सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और कितना हो जाएगा -1 यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस यानी 1/6 यहाँ पे 1/6 यानी 3 बीच में 3 3 3 3 यानी 23 ऊपर 23 यानी 23/6। देखिए 23/6 आएगा, 23/6। 23/6 किस ऑप्शन में है, 23/6 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेलगाड़ी स्थिर खंभे को 18 सेकंड में पार करती है और एक पुल को 44 सेकंड में तरह पार करती है। तो पुल की लंबाई यदि इतना है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए ट्रेन की लंबाई पूछा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक खंभे को, देखिए ट्रेन की चाल पहले खंभे को पार करती है तो पहले 18 सेकंड में पार करती है और उसके बाद 44 सेकंड में पार करती है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए ये तो टाइम का है रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 22 संबंधे 9 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो ही क्या होता है, दूरी होता है, ठीक। दूरी देखिए, दूरी इसमें क्या, देखिए स्पीड का रेशियो क्या होता है, दूरी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है 650 मीटर, देखिए 650 मीटर दिया है, ठीक। यहाँ 22 और 9 का अंतर कितना होगा, 22 और 9 का अंतर 13 होगा, यानी 13 बराबर दिया हमारे पास 650। 650 13 पाँचे 65, ठीक, 13 पाँचे 65, 50 आएगा। और किसका मान पूछा हमें, ट्रेन की लंबाई यानी 9 का मान पूछा, 9 पचे 45 यानी 450। 450 किस ऑप्शन में है, अच्छा क्वेश्चन था 450, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक निश्चित धनराशि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में इतना और 7 वर्षों में, यानी देखिए समय का अंतर निकालेंगे। पहले 3 वर्ष होगा, ठीक, 3 वर्ष बराबर दिया, इसका अंतर निकालेंगे। देखिए 14,985, 14,985 बराबर इसमें से घटा लेंगे 12,420, 12,420 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 6 5 2 यानी 2565। 3 बराबर 2565 आया था, तो 4 बराबर निकालेंगे। देखिए 3 बराबर इतना हो गया तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 अब 3 पचे 15, 3 पचे 15 यानी 800, 1 बराबर 855 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 वर्ष बराबर इतना दिया है साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का इतना हुआ, तो हमको देखिए यहाँ पे 4 वर्ष बराबर दिया है, तो हमको क्या निकालना है, धनराशि निकालना है। तो देखिए 1 वर्ष का 1 वर्ष का है, पूरा कितना हो गया, 5 5 10, 6 4 10 का 0, 8 5 13 1 4 400, ठीक। देखिए 5 5 10 का 0, 6 5 11 1 12 का 2 और 8 5 13 1 14 यानी 420, 420 3420, 3420 घटा देंगे यदि इसमें से 12,420 में से, तो हमको धनराशि पता चल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 34 से 12,000 में से 20 में से 0 420 यानी 9,000। 9,000 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 30 मीटर चौड़ाई है, 90 मीटर लंबाई वाले एक तालाब का क्षेत्र। देखिए यहाँ पे दिया है एक ये है और एक, ठीक है। यहाँ समान लंबाई है, मान लीजिए ए एक्स है, ठीक। उसके बाद क्या कहा है, इसका क्षेत्रफल हमको दिया है, यानी रोड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 2800 दिया है, 2800 दिया है। तो देखिए पूरा क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं 2800 में, यदि 2800 में हम लोग इसका भी क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमको इसका पूरा क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी 2800 में यानी 9 त्रिक 27 यानी 2700 जोड़ दें, 2700 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5500। 5500 हमको पूरा क्षेत्रफल पता चल गया। देखिए इसका पूरा क्षेत्रफल हमको पता चल गया, इस पूरे पार्क का कितना हो जाएगा, 5500। देखिए 5500 पूरा क्षेत्रफल पता चल गया, 5500 पूरा क्षेत्रफल पता चल गया। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 30 गुणे 90, 30 गुणे 90 में क्या जोड़ें कि 5500 हो जाए। पहले ऑप्शन से देखिए, इसको हम लोग ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन में मान लीजिए हम लोग 10 रखते हैं, इसमें 10 जोड़ते हैं, 10 में जोड़ेंगे तो देखिए 10 जोड़ेंगे, जब
ए मान लीजिए आयत है, मान लीजिए चौड़ाई 10 जोड़ रहे हैं तो 10 ए भी जुड़ेगा, 10 ए भी जुड़ेगा, 10 ए भी जुड़ेगा और 10 ए भी जुड़ेगा। मान लीजिए हम 30 में 10 जोड़ रहे हैं तो 10 इधर भी जुड़ेगा, 10 इधर, यानी 20 जुड़ेगा। ठीक, 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 50 गुणे देखिए ये 90, ये कितना है 90, 90 में अगर 10 ए वाला जोड़ रहे हैं 10 वाला तो इसमें भी 20 जुड़ेगा, यानी 11 110 हो जाएगा। तो 11 5 55, 5500 बराबर 5500 आ गया, यानी ऑप्शन 10 ही राइट होगा। तो ऑप्शन 10 पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन से बहुत जल्दी कर लेंगे, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा आपको सॉल्व करने में इसको। तो ऑप्शन से इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जाता है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 97 रुपये किलो है, ठीक, 105 रुपये किलो है। देखिए एक 97 रुपये किलो है और एक 105 रुपये किलो है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं वाली मूल्य को 5 संबंधी 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो हमको क्या पूछ रहा है, परिणामी मिश्रण बताइए। देखिए परिणामी मिश्रण यानी बीज का मान पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों को करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। देखिए 97 तो रहेगा ही, 97 तो रहेगा ही, प्लस देखिए कितना बढ़ रहा है यहाँ से 97 से 3, यहाँ 8 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है कितने पे, 8 बढ़ रहा है कितने पे, 3 पे बढ़ रहा है। तो इस सब में बटेगा, इन तीनों में बटेगा, 8 में बढ़ेगा। देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 8 3, देखिए 8 से 8 कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 97 में जोड़ेंगे तो 100 आएगा, यानी 100 परिणामी मिश्रण 100 आएगा। देखिए बहुत आसान से बताया हूँ, ऐसे कीजिएगा तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 100 किस ऑप्शन में दिया है, 100 ऑप्शन सी में होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 संख्याएं देखिए 2 3 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 90 है तो एचसीएफ होगा। यानी एचसीएफ निकालने के लिए इसी संख्या से भाग दे दिए सीधा, 2 गुणे 3 गुणे 5 से भाग देंगे तो सीधा एचसीएफ पता चल जाएगा। देखिए 2 3 6, 6 5 30, 30 से भाग दे देंगे, 30 3 90, यानी 3 आएगा। 3 किस ऑप्शन में दिया है, 3 ऑप्शन डी में है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर तुरंत उसी कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता था, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता था, पूरी यात्रा में औसत चाल पूछा है। देखिए औसत चाल का सूत्र होता है 2 गुणे, देखिए पहले 2 लिखेंगे, रुक जाइए नेक्स्ट पेज लेते हैं। हाँ सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणे लिखेंगे 45, ठीक, गुणे 80 बटे इनका योग 80, और देखिए 80 प्लस 45 कितना होगा 125, 125 होगा, इसको छोड़ दीजिए 125। सबसे पहले काटेंगे 5 से, देखिए 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 9 45 होगा। देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 गुणे यहाँ 25 से काटेंगे लगभग कितना में, 25 3 75, 3 बार में जाएगा, 3 दशमलव कुछ बार में जाएगा। देखिए 19 18 3 54, यानी 54 से अधिक ऑप्शन आएगा, 54 से अधिक में आएगा। 54 से अधिक कौन सा है देखते हैं, 57.6 दिया है, 63 दशमलव, यानी यही होगा। ठीक, और सब कम दिया है, यानी 57 ही दिया, तो इसी को हम लोग क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत गति। अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 1 हो जाएगा, पहली अभाज्य संख्या 1, दूसरी 3 हो जाएगा, और उसके बाद तीसरी क्या हो जाएगा 5 पूछा है। पहली 1 3 5, फिर 7, 2 2 के अंतर पे होता है, फिर 9 कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 बटे 5 कर देंगे। देखिए 3 1 4, 4 5 4 9 9 9 9 9 18 7, रुक जाइए कोई छूट गया क्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, पहला तो 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। देखिए 1 3 1 4 5 4 9 9 7, ओहो हम गलत कर रहे हैं। देखिए अभाज्य संख्या पूछा है, अभाज्य संख्या यानी जो 2 से ना कटे, हम विषम संख्या निकाल रहे थे इसलिए गलत हो रहा था। देखिए अभाज्य संख्या पूछ रहा था, अभाज्य संख्या यानी पहला 2 होगा, फिर कितना होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होगा 11 होगा, कितना हो गया 1 2 3 4 5 बटे 5। ठीक, देखिए 2 3 5 5 10 10 10 10 10 और 18 28, 28 बटे 5, 28 बटे 5, 28 बटे 5 क्या होगा, देखिए 5 25, 25 5.6, 5.6 किस ऑप्शन में दिया है, 5.6 ऑप्शन डी में दिया है। क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, ए बी से 20% अधिक दक्ष है, वे एक साथ काम करते हैं तो काम करने में कितना समय लेंगे यदि ए 29 दिन में। देखिए ए बी से 20% अधिक दक्ष है, यानी ए है और ए बी है, 20% अधिक दक्ष है, यानी देखिए यदि 100 से 120 होगा, यहाँ 0 से 0 कटेंगे, यहाँ 5 से 5 दूनी 10, देखिए 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 5 से 6, यदि ये 5 में कर रहा है
1/3 तो ए 6 दिन में करेगा, ठीक। 6 इसकी कार्य क्षमता 6 होगी। अब क्या कह रहा है, यदि ए 29 दिन में कर रहा है, 29 दिन में 29 गुणे 6 दिन में कर रहा है, ठीक। तो वे दोनों एक साथ काम करेंगे, यानी 11 की कार्य क्षमता से करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। देखिए 6 9 54, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट 6 9 54 9 6, देखिए 9 छक्के 9 छक्के 54, ठीक है 54। देखिए लास्ट में 4 आएगा, 4 किस ऑप्शन में दिया है, केवल डी में दिया है। देखिए केवल डी में दिया है, तो इसी पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सब में नीचे 11 दिया ही था, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। देखिए मान लीजिए 10 संख्या प्राकृतिक संख्या, इनका औसत 32 दिया है। तो यदि पहली 6 संख्या, देखिए पहली 6 संख्या मान लीजिए ए पहली 6 संख्या हो गया, पहली 6 संख्याओं का औसत दिया है कितना, 30 दिया है। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत भाई 5 होना चाहिए था यहाँ पे, रुक जाइए कुछ गड़बड़ है क्या। अंतिम 6 हाँ, देखिए अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 दिया है, ठीक। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 दिया, तो पाँचवीं और छठी संख्या देखिए यहाँ पे 2 अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार काम हो जाएगा, 5 और 6 2 बार बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। संख्याओं का औसत 33 है, तो क्या पूछा है, तो पाँचवीं और छठी का औसत पूछा है, पाँचवीं और छठी का औसत पूछा। देखिए 10 का औसत दिया है 32, और शुरुआत के 6 दिया है, शुरुआत के 6 का औसत कितना दिया है, देखिए शुरुआत के 6 का औसत दिया है, यहाँ पे देखिए 10 का औसत दिया है 32, और शुरू के 6 का दिया है, शुरू के 6 का औसत दिया है 30। तो 6 30 दिया तो कितना कम हो, 30 होगा तो 2 कम होगा, 6 दूनी 12 कम हो गया, यानी माइनस में होगा। और उसके बाद अंतिम 6 संख्याओं का औसत 1 अधिक होगा, यानी 6 एक अधिक होगा, तो टोटल कितने 6 हैं, तो 6 अधिक होगा, यानी ये प्लस में होगा, ठीक है। देखिए प्लस में होगा, देखिए यहाँ से एक यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 12 होगा, यानी -6 होगा, -6 होगा, ठीक। -6 यानी 32 से 6 कम हो जाता है, यदि केवल एक संख्या का अंतर निकालना होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 और 6 संख्या, 2 संख्या हैं, तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6, यानी 32 से 3 कम होगा उसका औसत, ठीक है। 32 से 3 कम यानी 29, 29 किस ऑप्शन में दिया है, 29 ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है, एक गांव की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। 3 वर्ष पर देखिए जनसंख्या बढ़ रहा है, यहाँ पहले वर्ष, फिर दूसरे वर्ष, फिर तीसरे वर्ष, यानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक। लगातार बढ़ रहा है, तो कह रहा है देखिए लगातार 5 से बढ़ रहा है, तो 5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/2500, यानी 20 से 21 हो रहा है, लगातार 20 से 21 हो रहा है, ठीक है। 20 से 21 हो रहा है, तो देखिए 20 से 21 हो रहा है, यानी तीन, देखिए 3 से 3 वर्ष हुआ, तो इसका क्यों होगा, इसका क्यों होगा, यानी 21 का क्यों होगा 92 61, 92 61 होगा, और 20 का क्यों यानी 8000 देखिए, ठीक। गुणे एक्स, यानी इसी का मान बढ़ रहा है लगातार, और कितने बराबर पूछा, 8, देखिए 8 522, 8 522, ठीक है। 8 522 से बढ़ रहा है, ठीक। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, देखिए 18 522, ठीक। 18 522 में 8000 का गुणा कर देंगे, बटे 92 61 कर लेंगे, 92 61, देखिए यहाँ से काटेंगे सीधा 2 बार में कट जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, एक देखिए यहाँ से डायरेक्ट 2 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो 2 बार में कट गए तो यानी 8 दूनी 16, यानी 16000 किस ऑप्शन में दिया है, 16000 ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1 kg के स्थान पर 930 ग्राम गलत का तौल करता। मान लीजिए उसको तौलना था 1000 ग्राम, लेकिन वो तौल कितना कर तोड़ रहा है 930 ग्राम, यानी 70 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है, यानी 70 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है। देखिए 70 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है, और कितने पे फ़ायदा ले रहा है 930 पे फ़ायदा ले रहा है, 930 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि गलत तौल करता है तो उसे क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो देखिए 15 किलो वस्तु बेचता है। देखिए 15 से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 15 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि इसमें 15 का गुणा करेंगे तो नीचे भी 15 का गुणा करेंगे, तो ये 15 15 कट जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, लास्ट में नीचे 93 आएगा, 93 तो सम में है, तो 93 सम में है, तो इसको छोड़िए। उसके बाद देखिए इसका गुणा करेंगे, उसके बाद 700 हो जाएगा, 700/93, 700/93। मान लीजिए इसको हम 90 मानते हैं, मान लीजिए इसको हम 90 मानते हैं, तो कितना बार में जाएगा 9 6 के 63, यानी 6 बार में जाएगा। 6 से कुछ अधिक होगा, तो 6 से कुछ अधिक यानी पहले 6 से शुरू होगा, किस ऑप्शन में दिया है 6, ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी 7 नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा छूटा था, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी 3 मिनट बचा है, तब तक कर लेंगे हम लोग।
3 मिनट में ज़रूर कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए 17,000 पर एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज इतना है। देखिए 5,000, रुक जाइए, देखिए 5,440 ब्याज मिल रहा है। 5,440 ब्याज मिल रहा है कितने पे? 17,000 पे। 17,000 पे, ठीक, 17,000 पे मिल रहा है। कितने वर्षों का? गुणे 100 करेंगे, ठीक, गुणे 100। ये कितने वर्ष का है? ये 4 वर्ष का है, ठीक। लेकिन हमको 1 वर्ष का ब्याज चाहिए तो 4 से भाग दे देंगे, ठीक। देखिए यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 से काटेंगे इसको, कितना बेर में जाएगा? 4। देखिए 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 छक्के 24, यानी 136 बार में जाएगा, ठीक। उसके बाद 17, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 17 8 है 136, यानी 8% आ गया। 8% ब्याज आ गया हमारे पास, 8% ब्याज आ गया। उसके बाद पूछा क्या है? उसी राशि पर 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। उसी राशि पर समान ब्याज दर की गणना करें, ठीक है, समान ब्याज दर की गणना करें चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखिए 8% पूछा, 8% पर। देखिए इसको हम 2 तरीके से, 2-3 तरीक़ों से लगा सकते हैं। या तो ट्री मेसन लगाएं। देखिए ट्री मेसन लगाएंगे, देखिए ट्री मेथड लगा सकते हैं। एक ट्री मेथड में लगाएंगे तो ये भी लंबा हो जाएगा। ट्री मेथड में ऐसी करके ऐसी वाला जगह नहीं हमारे पास, तो ट्री मेथड नहीं लगाएंगे। या तो चक्रवृद्धि 4 वर्षों का दिया है, 3 वर्षों का, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया है। देखिए 4 वर्षों का, या तो हम ऐसे लगा सकते हैं इसको। देखिए 4 वर्षों का गोल्डन रेशियो होता है 4 6 6 4 6 4 1, 4 6 4 1 होता है गोल्डन रेशियो। तब भी हमको कैलकुलेशन, देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए हम लोग आसान करने के लिए? हाँ देखिए पहले 8% हमारे पास ब्याज मिल गया, ठीक है, 8% ब्याज मिल गया। तो पहले वर्ष भी 8 यानी 8 चौक 32% तो सीधा मिलेगा, 32% तो सीधा मिल जाएगा, ठीक। 32, देखिए 8% मिलेगा, यानी 4 वर्ष मिलेगा तो 8 चौक 32% तो मिलेगा ही, 32% ही मिलेगा। और प्लस अब चारों का सक्सेसिव, यानी 8 8 64, यानी 6.4, यानी 2.5, यानी लगभग 34% ही ब्याज हो जाएगा। 34, देखिए 34 35, फिर 4 4 मिलेगा, लगभग 35% ब्याज हो जाएगा। 35% हो जाएगा, और फिर 8 8 हो, यानी लगभग 36% तक हमको ब्याज मिलेगा। यानी 17,000 पर 36%, 17,000 पर 35% या 36%, ठीक है, ब्याज मिलेगा हमको। तो तभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 35% मान लीजिए ब्याज मिल रहा है, 35 या 36% ब्याज मिलेगा, लेकिन टाइम भी ख़त्म हो गया है। देखिए 36% तक, मेरे हिसाब से 36% मिलेगा। 17,000 पर 36% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन में देख लेंगे कैसे लगा है, लेकिन 17,000 का 36% निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन, इसका देख लेंगे हम लोग, ठीक है। 25 मिनट प्लीज़ वेट। सबमिट होना, व्यू रिजल्ट, जनरेटिंग रिपोर्ट, ठीक है, रुक जाइए। हाँ देखिए एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। देखिए कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ? इनकरेक्ट पे जाते हैं, सी सॉल्यूशन। ओहो, एक क्वेश्चन, अरे यार 700/93 हमारा तो आया ही था, तब कैसे गलत हो गया? देखिए भाई भाग देने में गलती हो गया, ठीक है ना, भाग देने में गलती हो गया है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, नहीं तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सही था। या तो ठीक है, एक क्वेश्चन सही था, एक गलती से, सब कुछ सही लगा था, बस कैलकुलेशन मिस्टेक से गलती से टिक हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे अनअटेम्प्ड था, ठीक है, अनअटेम्प्ड। देखते हैं उसी सॉल्यूशन। देखिए मैंने कहा ना 36% लगभग मिलेगा। देखिए 17,000 का 36% इतना, हाँ लगभग वही किया गया है। जैसे मैं कहा, या तो ऐसा निकालिए या तो जो मैंने बताया था इसका निकालिए। कैलकुलेट, इस क्वेश्चन झूठ में दे दिया गया था। इस क्वेश्चन को देना समझ लीजिए टाइम बर्बादी का क्वेश्चन था, ठीक है। इसको टाइम बर्बादी का क्वेश्चन था। यदि आपके पास टाइम बचता है तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। बहुत से लोगों का होगा, बहुत से लोगों का नहीं। बस एक कैलकुलेशन, जिसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा वही कर पाएगा 25 मिनट में, ठीक है ना। तो मैं पहुँच गया था, लेकिन फिर भी करना ही था। तो चलिए सबमिट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।